बचाव पाठ की पढ़ाई करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि पृथ्वी, परंतु हम उनके प्राचीन उल्लेखों से अनभिज्ञ हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक विपदाओं से इस धरती पर कई बार इतना विनाश हुआ है कि उनके नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही विनाश के बाद नवनिर्माण, फिर विनाश, फिर निर्माण, यह चक्र चलता ही रहता है। प्रस्तुत पाठ में हमें कुछ प्राकृतिक आपदाओं से परिचित कराया गया है, साथ में उनका सामना करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसकी जानकारी भी दी है। प्रकृति हमें जीने के लिए सूर्य प्रकाश, हवा, पानी देती है। यही प्रकृति हमें भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं भी देती हैं। ये आपदाएं भयानक विनाश करती हैं। इनके कारण बहुत से लोग मरते हैं और धन संपत्ति की भी भारी हानि होती है। भूकंप के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भूकंप यानी धरती हिलने लगती है। इसकी वजह से छत, दीवारें आदि गिर जाते हैं। ऐसे समय तुरंत घर से बाहर निकलकर खुली जगह में आना चाहिए और बाहर नहीं निकल पाए तो मेज के नीचे या दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए ताकि जान बच सके। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। चट्टाने यानी भारी और बड़ा पत्थर, परत यानी तह, स्तर। आगे देखते हैं, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती हैं। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। तुरंत यानी फौरन, तख्त यानी लकड़ी का बना पलंग, लगातार यानी बिना रुके हुए। बाढ़ के बारे में जानकारी लेते हैं। बाढ़ का मतलब समझते हैं पहले हम। बाढ़ यानी ज्यादा बरसात से नदी नालों में बाढ़ आ जाती हैं। गांव या बस्तियां इसकी चपेट में आ जाती हैं। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ की सूचना मिलते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। लगातार यानी बिना रुके हुए। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। बस्ती यानी आबादी, कस्बा। आगे देखते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। आगे देखते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी यानी समुद्र तल में भूकंप आने से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल उपलब्ध हैं। सूचना मिलते ही समुद्र किनारे पर रहने वालों को सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। तटवर्ती यानी तट पर स्थित, तल यानी नीचे की सतह, सुरक्षित यानी जहां खतरा न हो। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी है चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। पाटना यानी मिट्टी पत्थर से भरना। पाटकर उसका ही अर्थ शब्द बनता है पूर्व यानी पहले। मनुष्य प्रकृति के साथ अपने स्वार्थ के लिए छेड़छाड़ कर रहा है। प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इन सब के चलते प्राकृतिक विपदाओं की मार मनुष्य को भुगतनी पड़ रही है। कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड में आई आपदा का कारण ग्लेशियर का पिघलना बताया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह सब हो रहा है। मनुष्य समझदार प्राणी है। अब उसे समझदारी से काम लेना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम कर सके।
समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। जंगलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। परमाणु परीक्षण की अंधी दौड़ पर रोक लगानी चाहिए। परमाणु हथियार बनाने पर दुनिया भर में रोक लग जानी चाहिए, ताकि हमारी धरती माता और हम लोग दोनों सुरक्षित रह सके।